अफगानिस्तान में तालिबान का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कई मौकों पर, कई रिपोर्ट्स में हम आपको ये बता चुके हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान ने 85% इलाकों पर कब्जा कर लिया है और अब तालिबान के इस वर्चस्व की आंच भारत पर भी आई है। भारत के सुप्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट, जो कि इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के साथ काम करते थे, दानिश सिद्दीकी की कांधार में हत्या कर दी गई। आपको बताते चले कि अफगानिस्तान के प्रमुख शहरों में गिना जाता है कांधार, और कांधार का प्रमुख इलाका है स्पिन बोल्डर, जहां पर दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। आपको ये बताते चले कि कई समय से अफगानिस्तान में जिस तरह से अफगान फोर्सेस और तालिबान की जगह जगह हिंसा और हिंसक झड़प चल रही थी, उसको दानिश सिद्दीकी कवर कर रहे थे। आपको ये बताते चले कि दानिश सिद्दीकी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फिर अपने फेसबुक पेज से, उन्होंने दानिश सिद्दीकी ने कई जगह पर, कई मौकों पर यह बताया कि वो बाल बाल बचे तालिबान और अफगान फोर्सेस की हिंसा के बीच में, लेकिन कांधार के स्पिन बोल्डर में उनकी हत्या कर दी गई। साथ ही आपको यह बताते चलें कि दानिश सिद्दीकी एक सुप्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट थे। आपको ये बताते भी चलें कि दानिश सिद्दीकी को कुछ समय पहले पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया था अपनी रोहिंग्या कवरेज को लेकर। इसी के साथ साथ भारत में जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, बड़े इवेंट्स हुए हैं, उसको भी उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया है। आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं और साथ ही आपको ये भी बताते चलते हैं कि दानिश सिद्दीकी ने, चाहे वो दिल्ली दंगा हो, किसान आंदोलन हो या फिर कोरोना की पहली लहर हो, कोरोना की दूसरी लहर हो, सभी लहरों को भी कवर किया है। लोगों के दर्द को भी अपने कैमरे के जरिए दिखाया है। दानिश सिद्दीकी बड़ा नाम थे फोटो जर्नलिज्म की दुनिया में, और फोटो जर्नलिज्म की दुनिया में तमाम लोग उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। इंडिया टुडे नेटवर्क के साथ उन्होंने कुछ समय काम किया था, इसके बाद वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने लग गए थे। लंबे समय से वो रॉयटर्स के साथ काम कर रहे थे और इसी दौरान उन्हें रोहिंग्या कवरेज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जो जर्नलिज्म में अवार्ड दिया जाता है, पुलित्जर अवार्ड, उससे भी नवाजा गया था। आपको बताते चले कि दानिश सिद्दीकी लंबे समय से अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान फोर्सेस और अफगान फोर्सेस के बीच में बड़ी झड़प चल रही है, बड़ी हिंसा चल रही है, और तालिबान का वर्चस्व जिस तरह से अफगानिस्तान में धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसे कवर कर रहे थे। कई मौकों पर आपको हम बता चुके हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वो भी उस समय पर जब अमेरिका अपने 10,000 फोर्सेस और नेटो फोर्सेस को वापस बुलाने का ऐलान किया है। आपको ये बताते चले कि 31 अगस्त तक अमेरिका अपने तमाम फोर्सेस को, अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है, और इसी बीच अपनी 85,000 सैनिकों के साथ तालिबान अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों पर कब्जा कर रहा है, और 85% इलाकों पर रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान के इलाकों पर कब्जा कर लिया है। और इसी बीच इसकी आंच भारत पर भी आई है, जब भारत के सुप्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की, न्यूज़ तक की ओर से दानिश सिद्दीकी को विनम्र श्रद्धांजलि।